नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज शाम की पहली और बड़ी खबर। राज्य के 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर खुशी। सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाई राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य के करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सीएम ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी। आप सभी के मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 रुपये एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,750 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अब गांवों का विकास करेगा वन विभाग। लोगों को सड़क, पानी जैसी सुविधाएं देगा। ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के साथ गांवों का विकास भी करेगा। अब विभाग अब जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पौधा लगाएगा वहां विकास योजनाएं भी धरातल पर उतारेगा। दरअसल ग्रामीणों को वन सुरक्षा से जोड़ने के लिए गांव की समस्या को दूर करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों की जरूरत के अनुसार वन विभाग उन क्षेत्रों में सड़क, पानी और सामुदायिक भवन जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। धनबाद वन प्रमंडल के डीएफओ विमल लकड़ा ने बताया, वन रोपण के कुल बजट की 10 से 20% राशि गांव के विकास में खर्च की जाएगी। वन विभाग हर साल औसतन 30 से 40 लाख रुपए विकास योजनाओं में खर्च करेगा। जिन गाँव में पौधारोपण किया जाएगा उनके समीप के गाँव में ही यह राशि खर्च की जाएगी। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा। वैश्य समाज ने की बैठक। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत होसिर के सरस्वती शिशु निकेतन में बुधवार को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले वैश्य समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष मोहन साव एवं संचालन केंद्र संगठन सचिव राजेश्वर साव ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू व विशिष्ट अतिथि प्रधान महासचिव वीरेंद्र कुमार थे। बैठक में सदस्यता अभियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा की गई। झारखंड के सरकारी स्कूल में बिजली का तार गिरने से 2 बच्चे घायल। टिफिन के समय खेलने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के ऊपर घाट स्थित पैंक के उत्तरक्रमित मध्य विद्यालय परिसर में बुधवार को बिजली का तार गिरने से 2 छात्र संजय कांदू व मंटू सिंह करंट की चपेट में आकर घायल हो गए। घटना स्कूल के टिफिन के समय पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे की है। बच्चे को तड़पते देख संयोजिका दौड़कर आई और डंडा से बिजली के तार को बच्चों से अलग किया। इसके बाद स्कूल में ही चिकित्सक को बुलाकर बच्चों का इलाज कराया गया। बताया जाता है कि स्कूल के टिफिन के समय कई बच्चे खेल रहे थे, तभी स्कूल के लिए खींचा गया बिजली का तार हवा से अचानक गिर गया। गिरे तार की चपेट में कक्षा 8 का छात्र संजय कांदू व कक्षा 3 का छात्र मंटू सिंह आ गए, जबकि कई बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि तार में कवरिंग नहीं थी, तार पूरी तरह से असुरक्षित था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, 20 वर्ष से राज्य को चरगाहा बना रहा था, अब दिशा और दशा तय हो रही। झारखंड मंत्रालय में क्षतिपूर्ति अवकाश के प्रस्ताव पर कैबिनेट में लगी मुहर के बाद पुलिस कर्मियों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री को पुलिस कर्मियों ने लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। हेमंत सोरेन ने इस दौरान मीडिया से कहा कि 20 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया होगा। कभी राज्य के पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी होगी आपने। आज लोग सड़क पर सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। राज्य सरकार के फैसले की खुशी हर तरफ दिख रही है। हर नागरिक, कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाना, लोगों को न्याय दिलाना सरकार का लक्ष्य है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस कर्मियों की खुशी आपने देखी, इसी तरह आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, राज्य के पारा शिक्षक, ओल्ड पेंशन के लाभुकों के चेहरे को भी पढ़ने की जरूरत है। अभी तो सरकार ने काम शुरू किया है। 20 वर्ष से राज्य को चरगाह बनाकर रखा था, अब राज्य की दिशा और दशा तय हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य के युवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा रहे हैं। ये सब देखकर कुछ लोगों को बात रास नहीं आ रही है। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हमेशा राजनीति, विषाद, षड्यंत्र रचना इन लोगों की अब आदत बन गई है। झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का शिलान्यास कर बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा का हब बनेगा डुमरी। झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का शिलान्यास बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेतरहाट की तरह डुमरी विधानसभा क्षेत्र में विद्यालय बनाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य आने वाले समय में होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि तारानारी में संस्कृत विद्यालय और लहिया में पिछड़ा आवास विद्यालय बनेगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र शिक्षा का हब बनेगा। मैं जब भी आपके पास आऊंगा कुछ लेकर आऊंगा। युवक से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना का फायदा उठाएं। बेकार घूमने से अच्छा है रोजगार या कृषि का काम करें। बोकारो में मालगाड़ी की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के बोकारो के गोमिया प्रखंड के दनिया स्टेशन के पूर्वी केबिन के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक सचिन करमाली तिलैया पंचायत के कारीपानी गांव निवासी गणेश करमाली का इकलौता पुत्र था। पिता 3 दिन पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रामगढ़ के होप अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और स्थिति चिंताजनक है। सचिन की मौत से परिवार सदमे में है। झारखंड में ईडी के छापों को लेकर सोरेन सरकार ने दी मीडिया को चेतावनी। झारखंड में बुधवार को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापेमारी में आरोपियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जोड़े जाने पर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि जिन मीडिया मंचों पर दुर्भावनापूर्ण खबर और ट्वीट डिजिटल पोस्ट डालने के मामले का पता चलता है उनके खिलाफ उचित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया है कि राज्य में चल रही ईडी की छापेमारी के संदर्भ में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आरोपी के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करता है। उसमें कहा गया है कुछ मीडिया मंचों के समाचार में जानबूझकर मुख्यमंत्री झारखंड को किसी व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। यह किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पद की गरिमा का पूर्ण उल्लंघन है। झारखंड सरकार ने भारत सरकार की एजेंसियों की सभी जांचों और कार्रवाइयों में अब तक हर संभव सहयोग किया है। कैबिनेट बैठक में सरकार का बड़ा फैसला, 50,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में बुधवार 24 अगस्त 2022 को 50,000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। मंत्री परिषद की बैठक के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के 20,825 पदों को और मध्य विद्यालयों में 29,175 पदों पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड व कर्नाटक के आपराधिक विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। अदालतों के लिए फरार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी पुण्यतिथि में उन्हें दंड देने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2020 अदालतों को फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने की अनुमति देता है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2021 के तहत आरोपियों और उसके वकीलों की उपस्थिति में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति होगी। दूसरे राज्यों में निबंधित वाहन लेकर अब मुफ्त में झारखंड में नहीं कर सकते प्रवेश, टिक गए तो लंबा चक्कर। यदि आपका वाहन दूसरे राज्य में निबंधित है और झारखंड में अस्थायी तौर पर दौड़ा रहे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई तय है, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब एक बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में स्थानीय तौर पर निबंधित वाहन ही चल सकेंगे। इन बदलाव का असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बदलाव को लेकर वाहन ओनर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। दूसरे राज्यों में निबंधित वाहनों को झारखंड में अस्थायी तौर पर चलाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मालिकों से 5 से 10,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। बताया जाता है कि यहां अगर दूसरे राज्य में निबंधित वाहन लंबे समय से चला रहे हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर टैक्स जमा करना होगा, नहीं तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा। अगर अभी तक आपको भी नहीं मिला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो तुरंत कराएं ये काम। पूर्वी सिंहभूम जिले के वैसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान योजना से आच्छादित हैं, वैसे किसान जल्द से जल्द अपने निकट के प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन, प्रखंड स्तर पर लगाए गए शिविर में KYC करा लें। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 1,05,673 किसानों का खाता आधार से लिंक है। इसमें से अब तक 67,687 किसानों का KYC हो गया है, जबकि जिले में कुल 37,986 किसानों का KYC पेंडिंग है। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से अपील किया है कि
जिले में स्थित 230 पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में केवाईसी के लिए शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रज्ञा केंद्र प्रखंड कृषि कार्यालय में भी शिविर लगाए गए हैं। किसान 31 अगस्त तक अपना केवाईसी करा लें, अन्यथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा, इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर अपनी राय भेजी है। बता दें कि हेमंत सोरेन पर झारखंड का सीएम रहते खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी करने का आरोप है। उस वक्त हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी था। ईडी ने हाल ही में खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। पूजा ने ही खनन का लाइसेंस जारी किया था।